नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेंद्र गौड़ फिर उपस्थित हूँ नए विषय के साथ। प्रिय मित्रों, आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ उस विषय का नाम है प्रेम संबंध कारक, प्रेम विवाह, लव मैरिज। जीवन में विवाह एक ऐसा संबंध है जो जीवन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम ये जानेंगे कुंडली के भाव द्वारा कि जन्म कुंडली में वो कौन से योग हैं जो प्रेम संबंध बना देते हैं, अरेंज मैरिज छोड़ करके लव मैरिज की ओर अग्रसर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कुंडली बना रखी है। इस कुंडली के माध्यम से ये जानेंगे कि लव मैरिज का योग कैसे बनता है। प्रिय मित्रों, पंचम भाव, सप्तम भाव और लग्न भाव, प्रथम भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव, अगर आपकी कुंडली में इन तीनों का संबंध कहीं बन रहा है तो जातक का प्रेम विवाह होगा ही होगा। इसमें से भी सबसे ज्यादा खास यह है कि पंचम और सप्तम भाव का संबंध बन जाए तो वो ज्यादा असरकारक होता है। अब पंचम भाव का कारक मालिक सूर्य है और सप्तम भाव का मालिक शुक्र है। सूर्य और शुक्र एक साथ जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाएं या दृष्टि संबंध आपस में बना लें तो ये प्रेम विवाह योग कहलाएगा। मान लीजिए सूर्य और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ये वाला योग ज्यादा असरकारक होता है। अगर यही योग छठे, आठवें और 12वें भाव में बनता तो ये कमजोर फलदायी होता। लेकिन केंद्र और त्रिकोण में अगर ये संबंध बनता है तो ये ज्यादा असरकारक होता है। इसके साथ साथ दृष्टि युति संबंध, सूर्य यहां पर बैठा हो और शुक्र ठीक इसके सामने सप्तम भाव में बैठा हो, दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, अर्थात ये प्रेम विवाह कराएगा ही कराएगा, ये निश्चित है। दूसरा होता है जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति। मंगल और शुक्र की युति या मंगल सप्तम भाव के मालिक के साथ या पंचम भाव के मालिक के साथ संबंध और युति बना ले तो वो भी प्रेम संबंध में प्रेम विवाह कारक कर देता है। अब यहां पर जो विशेष बात है वो यह है कि मंगल और शुक्र से प्रेम का अट्रैक्शन होता है, लेकिन ज्यादातर कुंडलियों में मैंने विश्लेषण किया है तो ऐसे संबंधों को मैंने जल्दी विच्छेद होते हुए भी देखा है, क्योंकि मंगल और शुक्र से संबंध ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। प्रेम विवाह जरूर बना देगा लेकिन वो संबंध ज्यादा दिनों तक रुकता नहीं है, ऐसा मैंने विश्लेषण करने पर पता लगाया है। दूसरा होता है राहु। राहु सप्तम भाव के और पंचम भाव के स्वामी के साथ अगर संबंध बना लेता है तो वो योग भी प्रेम विवाह करा देता है। लेकिन राहु, मैंने आपको पूर्व में भी विदित किया था कि राहु विच्छेदात्मक ग्रह है, अर्थात विच्छेद करवाता है। लेकिन राहु और पंचम भाव और सप्तम भाव से बना योग युति संबंध योग हो सकता है या दोनों एक साथ बैठ करके कहीं योग बना सकते हैं। ऐसे संबंध वाला जातक है परिवार के विरोध में खड़ा होकर के, क्योंकि राहु बुद्धि भ्रमित करता है। मैंने आपको पूर्व में बताया था विच्छेदात्मक ग्रह तो है ही है, लेकिन राहु जो होता है अपनों से ही विच्छेद भी करवाता है, बड़े बूढ़ों की बात मानने नहीं देता है, अर्थात बुद्धि भ्रमित कर देता है।
तो अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो राहु और सप्तम भाव और पंचम भाव की युति संबंध जो बनता है, ऐसा प्रेम विवाह अगर होता है तो जातक निसंदेह है परिवार के विरुद्ध होकर के, उग्र होकर के ये संबंध बनाएगा, या भाग करके कहीं दूर संबंध बनाएगा, या आपके बंधनों से बंधन में नहीं रह करके बंधनों से छूट करके ये योग बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।